पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक डोर फिरने वाला जिसकी डोर फिरी है वो गिरफ्तार हो गया है। तो ये पाकिस्तान में मैं समझता हूँ एक दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है ऐसा कि वो असल कातिल पकड़ा गया। मेरा नाम उस्मान ज़ुन्नुरैन है और मैं SHO मॉडल टाउन। ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है 1 अक्टूबर 2023। मैं रूटीन की पेट्रोलिंग पे था तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके एरिए में फ्लाईओवर के ऊपर एक नौजवान लड़का उसको डोर फिर गया है। तो हम फौरी तौर पर उधर मौका पे रिस्पॉन्ड करते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो देखते हैं उसका नौजवान था बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह। तो उसका जो ब्लड था वो ऐसे फ्लाईओवर के से नीचे को जा रहा था। देख के बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि एक इतना खूबसूरत लड़का जो है उसकी ये डोर फिरने से जो मौत वाक़या हो गई है। वो उधर खड़े खड़े बहुत ज़्यादा ख्यालात आते हैं कि जैसे ये देखें कैसे किसी माँ का बेटा है इतना खूबसूरत, पता नहीं किस हालत में होंगी जब वो उनको ये न्यूज़ मिलेगी कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है, एक बहन का भाई उससे छिन गया है। वहाँ खड़े खड़े अचानक बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे थे और साथ साथ हम अपनी जो रेस्क्यू टीम को बुला के उसको फौरी फर्स्ट एड दी, लेकिन वो फौरी जब उसको डोर फिरती है वो फौरी मौके पे उसकी जान चली जाती है। तो हम फौरी उसकी जो लीगल प्रोसीडिंग थे साथ वो करते हैं, उसके बुरसा को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। उसका मोबाइल मिलता है एक, उसके ज़रिए हम उसके घर फैमिली से कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं, उनको बुलाते हैं। साथ हम जब सीनियर अफसरान जो हैं वो भी मौके पे आ जाते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक बड़ी जो है ना चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई थी। हम फौरी जब अफसरान आते हैं तो वो मुझे जो है ना 48 आवर्स का टाइम देते हैं कि आपके पास 48 आवर्स हैं, आपने इन मुलज़मान को ट्रेस करना है और गिरफ़्तार करना है। CPO साहब की तरफ से मुझे ये जो टारगेट मिलता है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं उनके साथ वादा करता हूँ कि सर आपने मुझ पे ट्रस्ट किया है तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको 48 आवर्स से भी पहले इंशाल्लाह ट्रेस करूँगा। तो हम फौरी उसको अपनी जो तफ्तीश है वो वहाँ पे शुरू करते हैं। उधर से सारा टेक्निकली जैसे हवा का रुख किस तरफ से था, ब्रिज के ऊपर आ रही है जो डोर किस तरफ से आ रही थी, वो सारी चीज़ें हम उसी वक्त जो है ना वो नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसकी मकतूल की वो हम करते हैं। रात के 2-3 बजे जब हम इससे फारिग हो के वापस आते हैं तो मैं आके जब बैठता हूँ मुझे बड़े जो है ना एक कह लें इंसल्टिंग भी फील होता है, बड़े दुख होता है कि ये क्या हो गया, इतना एक प्यारा बच्चा किसी की नेग्लिजेंस की वजह से चला गया। मुझे नींद नहीं आती, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे वाकई में नींद नहीं आती। तो सुबह अभी मैं अगर फजर की अजानें हो रही थी, रोशनी थोड़ी थोड़ी जो है ना उसके बाद जब आती है अजानों के बाद मैं अकेला चला जाता हूँ वकुआ वाली जगह पे। उधर से मैं देखता हूँ डोर तो हमने देख ली थी रात को कि ये इस मगरब वाली साइड से आ रही है, यहाँ ही कोई करीबी कोई ना कोई होगी। उसकी सबसे बड़ी एक ये भी चीज़ थी कि वो कोई आम डोर नहीं थी, वो तंदी थी मोटी, वो आम लोग ये जैसे बच्चे यूज़ करते हैं वो नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ा उसमें क्लू था इन्वेस्टिगेशन में। मैं जब उधर जाता हूँ सुबह अकेला ही, तो उधर मैं सारा देख रहा होता हूँ, सिचुएशन पता चलती है सारी। तो अल्लाह पाक की तरफ से एक मुझ पे जो रहम होता है, मेरी मदद होती है, वो मुझे एक मेरा पुराना कोई जानने वाला मिल जाता है। मैं ऐसा उसको नहीं इतना जानता था,
लेकिन उसने बताया जी आप उस्मान साहब हैं SHO मॉडल टाउन। मैंने कहा हाँ जी। आप इधर सुबह सुबह कैसे? मैंने उसको पहले तो नहीं बताया कि मैं क्यों हूँ इधर। फिर उसने खुद ही बोला कि आप, मुझे लगता है ये जो रात को इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में। मैंने उसके कहा हाँ। उसने क्या आए जी मैं आपको बताता हूँ। वो मैं उसके पास बैठ जाता हूँ तो वो मुझे बताता है कि कल जो है ना, मैं इधर मंडी में था, वो उधर को काम करता है मंडी में। ये 2-3 उसने मुझे नाम बताए कि ये 2-3 छतें ये बड़ी पतंगे उड़ा रहे थे और इस एरिए में कोई जो है ना वो नहीं थी। इनके पास ये 2 छतें थी, इनका कोई मुकाबला था तो ये बड़ी पतंगे इन्होंने उड़ाई हुई थी। मुझे लगता है कि ये वो होंगे। मुझे उसकी बात जो है ना वो बड़ी क्लिक करती है कि थी वाकई वो बड़ी पतंगे, मोटी डोर तंदी टाइप है। उससे मैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ वो छतें मुझे बताता है कि ये फ़लाँ फ़लाँ छतें हैं और फ़लाँ फ़लाँ बंदों की हैं। ये वो मुझे इन्फॉर्मेशन देता है। मैं वापस आता हूँ, उतनी देर टाइम दिन सूरज जो है ना वो काफ़ी तुलू हो चुका होता है। मैं आगे 2 टीमें जो है ना वो अपनी जो प्रोफेशनल मेरे पास टीमें हैं, IOs हैं, उन पर 1-2 टीमें बनाता हूँ जिसमें शबाज सब इंस्पेक्टर है, उमर मजीद है, अल्लादित है, इस तरह टेक्निकल हमारा IT का इंचार्ज है अशरफ कमाल। ये सब पे मुश्तमिल जो मैं 2, एक टेक्निकल और एक ऑपरेशनल टीम 2 बनाता हूँ। उन टीमों को टास्किंग करते हैं हम। वो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये फ़लाँ बंदे हो सकते हैं जो उड़ा रहे थे, मैं उनके नंबर कलेक्ट करता हूँ। फौरी तौर पर हम उनकी एजेंट CDRs लेते हैं। तो जब CDRs का रिज़ल्ट आता है तो वो बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। वो जब आता है देखते हैं हम, उसको एनालिसिस करते हैं। वो उस टाइम वकूए वाले टाइम पे वो सारे 3-4 लोग इधर होते हैं और वकूए के फौरी बाद जैसा हम असेस करते हैं, वकूए उनको पता चला कि ऐसे ऐसे वकूआ हो गया, वो फौरी चले जाते हैं। 1 रावलपिंडी चला जाता है, 2 लाहौर चले जाते हैं। तो वो बात हमारे लिए जो है ना बड़ी एक तफ्तीश में मावन साबित होती है। हम उन पे काम करते हैं। टीमें मैं सीनियर जो है हमारे ऑफिसर्स, उनके मैं इल्म में लाता हूँ ये बात। वो मुझे सारी असिस्टेंस देते हैं फोर्स की। तो मैं अपनी टीम रावलपिंडी 1 रवाना करता हूँ और 1 लाहौर करता हूँ। जब हमारी टीम अभी रावलपिंडी पहुँची नहीं होती, उसकी लोकेशन बार बार चेंज हो रही होती है। वो उसकी लोकेशन जब हम लास्ट टाइम हमने उसको बड़े ड्रामाई अंदाज में जब गिरफ्तार करते हैं, तब वो हाफजाबाद में पहुंच चुका होता है। इधर से रावलपिंडी सरगोदा जाता है, सरगोदा से हाफजाबाद में पहुंच जाता है। वो नेक्स्ट डे की नाइट जो होती है वो उधर हाफजाबाद में स्टे करता है, उसके कोई रिलेटिव्स होते हैं। तो उधर भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है जब एरिया तो CDR में डिफाइन हो जाता है, लेकिन हम उसको जो है ना लोकेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। बहरहाल ये जो मेरी टीम थी बड़ी माहिर टीम है माशाल्लाह। इन्होंने मेहनत की उधर, मैं भी इनको असिस्टेंस देता रहा। तो इन्होंने वहाँ से इसको, ये मौलवी मोहसन नाम का लड़का है, इसको गिरफ़्तार करते हैं। जब हम इसको गिरफ़्तार करते हैं तो इसका इंटरव्यू लेते हैं। तो वो जो सेम स्टोरी होती है वो मेरे इन्फॉर्मर ने जो मुझे बताई होती है ये एक्सेप्ट कर जाता है। ये खुद से मुझे सारी स्टोरी सुनाता है कि ऐसे ऐसे हमारा कंपटीशन था, हमारी गाइड जो है हम उड़ा रहे थे। तो मेरा और एक ज़िशान उर्फ ये मोहसन है और इसका मुकाबला था ज़िशान उर्फ पोली है, उसके साथ मेरा मुकाबला था। मेरी पतंग जो थी वो उसकी पतंग को बो कर देती है, उसकी डोर जो है ना वो फ्लाईओवर के गिरती है। ये वो मुझे स्टोरी सुना रहा है। मुल्ज़म मोहसन जो है ये वो स्टोरी सुना रहा है कि उसकी जो है पतंग वो बो गई थी, उसकी डोर गिरी है, मैंने अपनी खींची है। तो मुझे तभी जो उधर वो बच्चे, जैसे बड़ी पतंग थी ना, इसको लोग वो लूटने वाले काफ़ी होते हैं उस एरिया में, आगे आबादी है खुली जगह। तो वो हमें आगे बताते हैं कि आपकी डोर जो कटी है वो उधर एक लड़के को फिर फ्लाईओवर के ऊपर एक लड़के को फिर गई है। कहता हम फौरी जो है ना वो, मैं अभी तब उतार रहा होता हूँ अपनी,
उतार के तो हम फौरी जो है ना, वो भी सामने कोई तकरीबन 5-7 घर छोड़ के दूसरी पुली वाली छत है, तो हम फौरी जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं सारा अपना सामान वगैरह छोड़ के। तो ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। वो भी इस अपने मतलब सारा इसको एक्सेप्ट करता है कि ये मुझे नहीं पता था कि मेरे ऐसा हो सकता है। ये जो हमारी टीम ने इसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद गिरफ्तार किया है, ये एक मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक डोर फिरने वाला, जिसकी डोर फिरी है, वो गिरफ्तार हो गया है। तो ये पाकिस्तान में मैं समझता हूँ एक दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है ऐसा कि वो असल कातिल पकड़ा गया। तो मेरा एक वालिदैन के लिए ये मैसेज है कि उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि ये एक खूनी खेल है, ये कोई शौक़ नहीं है, ये एक खूनी खेल है जिससे किसी माँ का लखते जिगर उससे बिछड़ सकता है, किसी बहन का इकलौता भाई उससे छीन सकता है, किसी वालिद का जो साथ है वो उससे छीन सकता है। तो ये वालिदैन को चाहिए कि इनको बच्चों को कंट्रोल करें, इनको समझाएं, इनको इस खूनी खेल से दूर रखें। देखिए, इस एक छोटा सा इंसिडेंट, इनके शौक की वजह से एक नौजवान लड़का, जो मुझे बाद में पता चला कि वो कुछ दिन बाद बैरून मुल्क इटली जा रहा था, वहाँ भी इनका बिजनेस है, ये वहाँ जा रहा था। पता नहीं उसने कौन कौन से ख्वाब सजाए होंगे अपनी आँखों में कि उसने वो पूरे करने हैं। वालिदैन ने क्या क्या ख्वाब देखे होंगे, उसके भाइयों ने, उसके भाई भी उधर होते हैं, उन्होंने भी सोचा होगा कि हमारा भाई आ रहा है, हम इतने साल बाद उसको मिलेंगे। लेकिन ये इन जालिम लोगों की वजह से वो अपनी फैमिली से बिछड़ गए। इनकी वजह से उनका एजेड वालिद जो है मुस्तफ़ा का, वो अभी तक शौक में है। वो अपनी सेंसेस ऐसे, मैं उनको मिला हूँ तो वैसे लग रहा था जैसे कि वो सेंसेस खो चुके हैं अपने। उसकी बुरी माँ का क्या होगा, उसके बहन भाइयों पर क्या गुजरती होगी। तो उन्होंने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि हमारा भाई ऐसे जाएगा और जब वापस आएगा तो हम उसकी लाश देखें, गर्दन कटी हुई उसकी देखें। इनको वो तो सोच भी नहीं सकते होंगे, उनको तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा होगा कि हमारा भाई हमसे बिछड़ गया। तो ये एज ए सोसाइटी हमें चाहिए कि हम इसको कंट्रोल करें, अपने बच्चों को समझाएं और इस खूनी खेल से दूर रखें।